आज से हम काम शुरू करने वाले हैं और हमें उम्मीद है कि यहाँ पुलवामा के लोग, जिनको हम आपकी वसातत से आज बाखबर करना चाहते हैं कि आप इसमें शमूलियत कर लीजिए, क्योंकि यही एक वाहिद पार्टी है जिस पर आप इन्हिसार कर सकते हैं। अभी जो मुल्की हालात हैं, आप पूरी तरह से वाकिफ़ हैं कि पिछले 2014 के बाद जो हमारी जमहूरी कदरों को कमज़ोर किया जा रहा है, जो हमारे इंस्टीट्यूशनल ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनकी कैसे जो है उनका डिवैल्यू कैसे किया जा रहा है, और मुल्क की माशियत किस तरह से बहुत पीछे की तरफ जा रही है। और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि अगर हमें इन चीज़ों को में सुधार लाना है और इस मुल्क की वही पोजीशन, वही हयात वापस लानी है जो हमारी पहले हुआ करती थी बैनुल-अक़वामी बरादरी में। और आज हम देख रहे हैं कि जो हमने पिछले इसमें जो हमारा ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ, वो हमने देखा कि हमारा मुल्क बैनुल-अक़वामी बरादरी से बिल्कुल ही दूर हमें दिखाई दिया। और आज हमें ज़रूरत है कि इस पार्टी को मजबूत करने से हम इस मुल्क की बेहतर खिदमत कर सकते हैं। तो लिहाजा उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि पार्टी को मजबूत किया जाए। पार्टी मजबूत होगी तो मुल्क में तब्दीली आ सकती है, और हम यही एक्सपेक्ट करते हैं कि आने वाले दिनों में जो हमारा मुस्तकबिल है, इस मुल्क का मुस्तकबिल अगर महफूज है तो वो इंडियन नेशनल कांग्रेस की क़यादत में ही मजबूत है। और उसके लिए हमारी रियासत में मैं समझता हूँ हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे दूसरी रियासतों में इतनी इसकी ज़रूरत हो या ना हो, लेकिन मैं समझता हूँ हमारे रियासती जम्मू और कश्मीर के लिए कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग समझते हैं कि जम्मू कश्मीर के साथ कैसे भेदभाव किया जाता है और कैसे हालात पैदा किया जा रहे हैं। तो लिहाजा मेरी ये गुजारिश है आपसे कि आप ये बात इसकी पब्लिसिटी करें, इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिसिटी करें, ताकि तमाम शोबों से वाबस्ता लोग हमारे इस अभियान के साथ जुड़ जाएंगे। और हमारी कोशिश होगी कि हम यहाँ से पहले ज़िला से शुरू करके हर ब्लॉक में जाएंगे, हर विलेज। हम अपने ज़िले में ओपन इनविटेशन दे रहे हैं उन लोगों को जो कांग्रेस सेकुलरिज्म आइडियोलॉजी के साथ वाबस्ता है, और हमें ओपनली विद ट्रांसपेरेंसी, विद अकाउंटेबिलिटी हमने डिस्ट्रिक्ट कमिटीज फ्रेम करने हैं, हमने ब्लॉक प्रेसिडेंट्स फ्रेम करने हैं, और हर एक कम्युनिटी से हमारे साथ चर्चा होगा हालात को लेके, संगठन को लेके। और आगे जैसा कि कांग्रेस पार्टी का एक मंशूर है, ग्राउंड लेवल पे जाएंगे, ग्राउंड लेवल पे जो है हम कांग्रेस पार्टी को मजबूत बनाएंगे, क्योंकि एक वाहिद पार्टी हिंदुस्तान में है कांग्रेस पार्टी, जो पूरे हिंदुस्तान में बीजेपी के खिलाफ लड़ रही है। सिर्फ एक वाहिद पार्टी है। आपको पता है कि हमारे लीडर राहुल गांधी जी, उस पे बीजेपी ने कितने कोशिश की उसको गिराने की, कहीं ना कहीं उसको, आपको तो पता होगा कि पार्लियामेंट से सस्पेंड करवा दिया था उसको। लेकिन राहुल जी इतने नेक लीडर, इतने यंगेस्ट लीडर है, इतने ईमानदार लीडर है कि जो कभी झुके नहीं। तो आज आप देख लीजिए कि हिंदुस्तान की जो हालत है बहुत बुरी होती जा रही है, इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो आपको ये जानकर हैरानी होगी कि कल तक जो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब पार्लियामेंट जाते थे तो 20-30 गाड़ियों का काफिला लेके जाते थे। तो आज आपने कल देखा होगा कि जब वो मीटिंग के लिए गए तो 2 गाड़ियां लेके गए। तो ये आप खुद देख सकते हैं कि जब देश के प्रधानमंत्री 2 गाड़ियां लेके पार्लियामेंट जाते हैं तो इससे साफ अंदाज़ा हो सकता है कि कितनी इकोनॉमी क्राइसिस है यहाँ पे। तो दूसरा, आपने कल शायद देखा होगा कि एक ऑर्डर निकला है दिल्ली में, मंडे उन्होंने जो है मेट्रो डे रखा है। मंडे को कोई प्राइवेट गाड़ी का इस्तेमाल नहीं कर सकता है, खाली मेट्रो का इस्तेमाल कर सकता है। एक तरफ तो हमारे देश के प्रधानमंत्री बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि हमारा देश जो है तरक्की कर रहा है, हमारा देश जो है आगे चल रहा है, लेकिन कहीं पे वो नज़र नहीं आ रहा है। क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि आप इसका अंदाज़ा इस चीज़ से कर सकते हैं कि एक देश का प्रधानमंत्री 2 गाड़ियों में पार्लियामेंट जा रहा है, जो कल तक 20 गाड़ियाँ 30 गाड़ियाँ लेके काफिला चल रहा था।
दूसरा यह है कि हमारे जो लीडर राहुल गांधी जी है, उन्होंने इसकी जो है पेशन गोई 2 महीने पहले या 3 महीने पहले से ही की है। तो अब ये कह रहे हैं कि ये मिडल ईस्ट में जो